नई पोस्टिंग। रात का समय था। घड़ी में 10:30 बजे थे। ठंडी हवा बह रही थी। दूर कहीं सन्नाटे में कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। राजीव, एक युवा स्टेशन मास्टर, अपनी नई पोस्टिंग के लिए पहली बार गुलाबगंज रेलवे स्टेशन पहुंचा। गुलाबगंज एक छोटा सा गांव था जिसके किनारे यह स्टेशन बना हुआ था। गांव के लोग शायद ही कभी यहां आते हों। ज्यादातर लोग इस स्टेशन से दूरी बनाए रखते थे। जब राजीव स्टेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि स्टेशन लगभग वीरान है। टूटी फूटी बेंचें, जंग लगे बोर्ड पर लिखा नाम और धुंधली रोशनी में टिमटिमाती लैंप। सब कुछ किसी डरावनी फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। पहला संदेह। स्टेशन के चपरासी बुजुर्ग आदमी रघु ने राजीव का स्वागत किया। रघु की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, साहब, रात को यहां अकेले मत रुकना, ये जगह ठीक नहीं है। राजीव मुस्कुराया, अरे रघु, ये तो बस लोगों के डरने की बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन रघु चुप हो गया। उसके चेहरे की सख्ती ने राजीव को थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर किया। पहला अनुभव। पहली रात ड्यूटी पर राजीव के सामने से एक ट्रेन गुजरी। सीटी की आवाज और गाड़ियों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। लेकिन ट्रेन गुजरने के बाद स्टेशन पर फिर वही सन्नाटा लौट आया। राजीव ने अपनी डायरी में कुछ लिखना चाहा, तभी उसे लगा जैसे प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर कोई खड़ा है। उसने टॉर्च की रोशनी डाली, पर वहां सिर्फ धुंध थी। कुछ देर बाद उसे सीढ़ियों से उतरने की आवाजें सुनाई दी। कदम, कदम, कदम। राजीव ने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। जब उसने बाहर जाकर देखा तो सीढ़ियों पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन उस पर ताजे पैरों के निशान बने हुए थे। रघु की कहानी। अगले दिन सुबह राजीव ने रघु से इस बारे में पूछा। रघु ने लंबी सांस ली और बोला, साहब, ये स्टेशन अभिशप्त है। 5 साल पहले यहां एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी। पूरी रात भर बरसात हो रही थी और एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी। दर्जनों लोग मारे गए थे। राजीव ने हैरानी से पूछा, तो क्या उनकी आत्माएं? रघु ने बीच में टोका, हां साहब, आज भी हर रात उनकी परछाइयां प्लेटफॉर्म पर घूमती हैं। कभी कभी कोई औरत रोती हुई दिखती है, तो कभी बच्चों के चीखने की आवाज आती है। इसीलिए यहां कोई रहना नहीं चाहता। राजीव ने हंसते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है रघु, लेकिन दिल की गहराइयों में वह बेचैन हो चुका था। दूसरी रात का खौफ। उस रात फिर से राजीव ड्यूटी पर था। ठीक 12 बजे के आसपास उसने प्लेटफॉर्म पर किसी महिला के रोने की आवाज सुनी। वो आवाज पतली और दर्द से भरी हुई थी। बचाओ, कोई तो बचाओ। राजीव डरते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ गया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, सफेद साड़ी पहनी औरत प्लेटफॉर्म के किनारे बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। राजीव ने हिम्मत जुटाई, आप कौन हैं? यहां क्या कर रही हैं? वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा झुलसा हुआ खून से लथपथ था और अगले ही पल वो गायब हो गई। राजीव के हाथ से टॉर्च गिर गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सच की तलाश। सुबह होते ही राजीव गांव के कुछ बुजुर्गों से मिला। उन्होंने भी वही कहानी दोहराई। दुर्घटना वाली रात उस औरत की लाश प्लेटफॉर्म के पास मिली थी। उसका बच्चा भी मारा गया था। तभी से उसकी आत्मा यहीं भटकती है। राजीव अब अंधविश्वासी नहीं था, लेकिन लगातार होने वाली घटनाओं ने उसका विश्वास हिला दिया था। तीसरी रात, डरावना खेल। उस रात राजीव ने तय किया कि वो सबूत इकट्ठा करेगा। उसने स्टेशन पर कैमरा और टेप रिकॉर्डर लगाया। आधी रात होते ही अचानक स्टेशन पर तेज हवा चलने लगी। सायरन जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया और उसमें किसी बच्चे के रोने की आवाज कैद हो गई। राजीव ने कैमरे में देखा, प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों धुंधले चेहरे खड़े थे। कुछ आदमी खून से लथपथ, कुछ औरतें अपने बच्चों को गोद में लिए। राजीव चीख पड़ा। रघु की आखिरी चेतावनी। सुबह होते ही रघु ने राजीव को समझाया, साहब, यहां ज्यादा दिन मत रहो,
वरना वो आत्माएं आपको भी नहीं छोड़ेंगी। लेकिन राजीव ने जिद पकड़ ली, मैं साबित करके रहूंगा कि ये सब सिर्फ वहम है। अंतिम रात, खौफनाक अंत। उस रात राजीव ने खुद को स्टेशन मास्टर के केबिन में बंद कर लिया। बाहर तूफान जैसा माहौल था। अचानक खिड़की के शीशे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। राजीव ने बाहर झांका। वही सफेद साड़ी वाली औरत खिड़की से झांक रही थी। उसकी आंखें लाल जलती हुई थीं। राजीव डर से कांप उठा और पीछे हट गया। लेकिन तभी पीछे से एक ट्रेन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उसने बाहर देखा। पटरी पर एक ट्रेन तेजी से आ रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस ट्रेन में कोई ड्राइवर नहीं था, कोई यात्री नहीं था। सिर्फ खून से सने चेहरों वाली परछाइयां खिड़कियों से झांक रही थीं। राजीव चिल्लाया, ये क्या है? तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर वही औरत आ गई। उसने कराहते हुए कहा, तुम भी हमारे साथ चलो, हमेशा के लिए। उसके लंबे हाथ राजीव की गर्दन की ओर बढ़े। राजीव पूरी ताकत से बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक केबिन की लाइट बंद हो गई। अगली सुबह जब रघु स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा कि केबिन के अंदर कोई नहीं था। सिर्फ राजीव की डायरी पड़ी थी, जिस पर आखिरी लाइन लिखी थी, वो मुझे ले जा रहे हैं। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो यहां से तुरंत भाग जाओ। ये स्टेशन जिंदा लोगों के लिए नहीं है। भयावह सच। उस दिन के बाद से गुलाबगंज स्टेशन पर कभी कोई नया स्टेशन मास्टर टिक नहीं पाया। कहा जाता है कि आधी रात को वहां ट्रेन की सीटी गूंजती है, लेकिन ट्रेन कभी दिखाई नहीं देती। और कुछ लोग दावा करते हैं कि कभी कभी एक युवा आदमी स्टेशन मास्टर की यूनिफॉर्म में प्लेटफॉर्म पर खड़ा दिखाई देता है। उसकी आंखों में मदद की गुहार होती है, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की।